हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी क्लास 12 डीके गोयल की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने बहुत अच्छे से देख लिया है, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। मैं आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने क्वेश्चन क्या किया है, A4 शीट पे ही अपने लिख लिया है, ताकि आपको बार बार बुक्स एंड कॉपीज़, क्योंकि बुक्स में विजिबिलिटी बहुत कम होती है और बहुत प्रॉब्लम भी होती है। दैट्स वाई मुझे थोड़ी सी मेहनत लगी, बट मैंने क्या किया है, आपके लिए क्वेश्चन यहाँ नोट डाउन कर लिया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। गिरीश एंड सतीश आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है, गिरीश और सतीश क्या है, पार्टनर्स है फर्म में। ठीक है, Their capitals on April 1st 2018 were rupees 5,60,000 and 4,75,000। मतलब 1 अप्रैल 2018 तक, आप ये वाला जो डेटा है उसको आप अपने बुक से मैच कर लीजिएगा, क्योंकि ये चेंज रहता है हर बुक में। तो 1 अप्रैल तक उनका जो कैपिटल था, गिरीश का 5,60,000 रुपये था और सतीश का 4,75,000 रुपये था। ठीक है, ऑन अगस्त 1, ठीक है। लेकिन 1 अगस्त को क्या हुआ, दे डिसाइड दैट देयर कैपिटल शुड बी 5 लाख ईच। ठीक है, उन्होंने 1 अगस्त को, 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल को उन्होंने इतना इतना कैपिटल लगाया फर्म में। लेकिन 1 अगस्त को उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम दोनों का कैपिटल क्या होगा, 5-5 लाख रुपए ही होगा। ठीक है, तो द नेसेसरी एडजस्टमेंट और विड्रॉइंग कैश, the necessary adjustment in the capitals were made by introducing or withdrawing cash. Interest on capital is allowed at 6% per annum. You are required to compute interest on capital for the year ending March 31st। ठीक है, देखो अब उन लोग क्या किए थे, जैसे कि 1 तारीख को उन्होंने डिसाइड, उन लोगों ने इतना इतना कैपिटल दिया, लेकिन कुछ महीने बाद उनको अगस्त में ऐसा लगा कि नहीं, हम दोनों का कैपिटल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो जैसे कि गिरीश ने 5,60,000 दिए थे, तो गिरीश ने 5,60,000 दिए थे, तो ऑफकोर्स ही बात है, जब कैपिटल 5 लाख हो गया तो ये 60,000 रुपये अपने फर्म से निकाल लेगा कि मैंने तो 60,000 रुपये ज़्यादा दिए है ना, और इसका 4,75,000 था। तो ये क्या बोलेगा, ये तो बोलेगा ना कि इसको 25,000 रुपये और लगाने होंगे। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि जो कितना कैपिटल कॉल लगाएगा और कितना कैपिटल कॉल इंट्रोड्यूस करेगा वो आपको बताना है। और जो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो 6% एनुअली मिलेगा, पर एनम मतलब सालाना मिलेगा। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या करनी है, एंट्री करनी है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टफ है, बट मैं आपको पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। देखो क्या था, उनको 1 अगस्त तक तो जितना जितना कैपिटल, क्योंकि 1 अगस्त के पहले तो ये डिसाइडेड नहीं ना था कि क्या होगा कि उन 5-5 लाख में उनको इंटरेस्ट मिलेगा, तो नहीं, 1 अगस्त तक क्या होगा, वो लोग जितने जितने कैपिटल्स लगाए हुए थे उनको उतने उतने कैपिटल पे 6% मिलेगा। ठीक है, लेकिन 1 अगस्त के बाद से क्या होगा, उनको 5-5 लाख रुपए पे 6% मिलेगा। तो यही आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। 1 अगस्त को हुआ ना, तो अगस्त आप नहीं लोगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब 4 मंथ्स। ठीक है, 4 मंथ्स पे उनको जो उनका रियल कैपिटल था उसके हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, और बाकी के जो 8 मंथ्स थे उस पे उनको 5 लाख का। तो मतलब आपको एक पर इंसान का 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के उसको प्लस करना होगा। कैसे करना होगा, आइए मैं आपको दिखाती हूँ सॉल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आप कैलकुलेट करोगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, गिरीश का पहले जो 5,60,000 फॉर 4 मंथ्स, ठीक है, 4 मंथ्स के लिए आप उसका कैलकुलेट करोगे, क्योंकि उसको पहले के जो 4 महीने हैं वो उसका 5,60,000 पे ही मिलेंगे। ठीक है, उससे कम आप उसको नहीं दे सकते, क्योंकि उस क्या है, 4 महीने तक तो उसने बिजनेस को 5,60,000 रुपये दिए, तो पहले के 4 मंथ आप उसको क्या करोगे, इतने पे ही इंटरेस्ट दोगे। तो गिरीश को फर्स्ट 4 मंथ का 5,60,000 पे मिलेगा, तो 5,60,000 6/100, क्योंकि 6% मिल रहा है और 4 मंथ के लिए मिल रहा है, तो 4/12। तो इसका आंसर आएगा हमारा 11,200। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कैलकुलेशन आता होगा। ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशन टफ नहीं है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12 और 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और जो आएगा आप इससे इंटू कर दोगे तो 11,200 आएगा। ठीक है,
तो ये इसके पहले 4 मंथ का निकल गया। अब इसके बचे हुए 8 मंथ का आप निकालोगे तो बचे हुए 8 मंथ में क्या किया उसने, अपना 60,000 जो था वो विड्रॉ कर लिया। अब उसका सिर्फ बिजनेस में 5 ही लाख रुपए है, तो बचे हुए 8 मंथ में उसको सिर्फ 5 लाख पे देना होगा। तो 5 लाख इंटू 6/100 इंटू 8/12, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारा आंसर आएगा 20,000। ठीक है, तो मतलब ये दोनों अमाउंट उसको मिलेगा ना, तो ये दोनों को आप प्लस कर दोगे तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 31,000 और 200 रुपीज़ उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, पूरे साल भर में उसको 31,200 रुपये मिलेंगे। अब इसी तरह आपको सतीश का कैलकुलेट करना है, तो सतीश का आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ऑन ₹4,75,000 फॉर 4 मंथ्स। ठीक है, पहले के 4 मंथ्स के लिए उसको क्या होगा, 4,75,000 पे ही उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 4,75,000 इंटू 6/100 इंटू 4/12, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा हमारा 9,500 रुपीज़। और फिर बचे हुए 8 महीने उसको क्या होंगे, उसको 5 लाख पे इंटरेस्ट मिलेंगे। क्यों, क्योंकि उसके बाद उसने 25,000 रुपये बिजनेस को दिया था। तो 5 लाख इंटू 6/100 इंटू 8/12। ठीक है, ये आप जान रहे हो ना, 8 महीने का निकाला है इसलिए 8 और टोटल मंथ्स कितने होते हैं 12, और 6% पे मिल रहा है तो इसलिए 6/100। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 20,000। फिर इन दोनों को जब आप प्लस करोगे मतलब उसको एनुअली कितना रुपए इंटरेस्ट मिला है, 29,500। बस आपको इसमें यही कैलकुलेट करने के लिए बोला था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न रह गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।